नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई जर्मनी के बारे में। जी हाँ, जर्मनी के बारे में बात करना इसलिए जरूरी है, हम वीडियो बनाते हैं समय समय पे। दूसरे जॉब एडवाइस जैसे एलएलबी केस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। जर्मनी की स्थिति भैया खराब है, और जर्मनी की क्या भाई, यूरोप कंट्रियों की सबकी खराब है। इनको लोग चाहिए, वर्कर चाहिए, और वर्कर भैया इंडियन वाले हैं। आप चले जाओ यहाँ पे ताकि इनका काम बन जाए, वरना इनकी दिक्कत होने वाली है। यहाँ पर भी भाई साहब लेबर शॉर्टेज होने की वजह से, यानी लोगों की, वर्करों की कमी की वजह से जर्मन सरकार ने अपने नियमों में बदलाव कर दिए, और 10 बदलाव कर दिए, पूरे के पूरे 10 एक साथ टिका दिए कि भैया हमें पार नहीं पड़ने वाली है, हमें लोग चाहिए, वर्कर चाहिए, और वर्कर हमारे पास कमी है। इसके लिए भले ही हम अपना, जैसे देखा ना, जैसे कई बार प्राइवेट बस गाड़ियों में सवारियों को भरने के चक्कर में, या चलो यार ले लेते हैं 100 रुपए किराया, चल 70 दे देना, तू बैठ जा, है ना, अरे भैया आ जाओ, हमारे पास वर्करों की कमी है तो हम नियम बदल देते हैं आपके लिए, है ना, ये स्थिति है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि नियमों में बदलाव कर दिया, सबको वीजा जॉब और पीआर मिलना आसान हो गया, और ये नियम बदल गया। 18 नवंबर 2023 से शुरुआत हो चुकी है। मैं वीडियो आज बना रहा हूं, 18 नवंबर को ये अपडेट लागू हो चुका है, तो अच्छी बात है ना आपके लिए। भाई साहब झूठ बोले कवा काटे, DW न्यूज, है ना, इसको आप देख सकते हैं। ये वहां के साथ बैठे इमिग्रेशन मंत्री हैं, और देख सकते हैं जर्मनी एक्टिविस्ट फर्स्ट राउंड चेंज स्किल्ड इमिग्रेशन रूल 10 नियम बदले, 10 नियम बदल दिए भाई साहब। अब क्या बदले हैं, ई ब्लू कार्ड से ना, इसका बहुत सारा लफड़ा देख सकते हैं। 18 नवंबर 2023 से इसकी शुरुआत हो चुकी है। इन्होंने बोला है कि भैया EU ब्लू कार्ड को भी हम अब सब लोगों को देंगे। EU ब्लू कार्ड का मतलब ये होता है, EU से रिलेटेड जो भी लोग होते हैं, हाई स्किल्ड वर्कर होते हैं, वो सिर्फ EU, यानी इनका एक संगठन होता है ना, जैसे ओशियनियन कंट्री मान लो, इन्हीं को ये प्रोवाइड करवाते थे। अब बोलते हैं जी आ जाओ, इंडियन वालों को भी हम देने के लिए तैयार हैं। EU वालों का हमने लेके ठेका नहीं रखा है, भैया हमारे यहाँ से लोगों की पूर्ति नहीं होती है, हम इनके पीछे भाग रहे हैं, हमें वर्कर नहीं मिल रहे, तो ये आपको ही दे देंगे ना EU ब्लू कार्ड, आ जाओ जी, आप आ जाओ हमारे पास में। तो इस प्रकार से 10 नियम उन्होंने बदल दिए हैं। अब भैया आपको पीआर भी मिलना आसान है, और वीजा भी मिलना आसान है, जो भी मिलना यहाँ पे आसान हो चुका है। अब भैया देख लो, हिंदी में पढ़ लो आप आराम से। EU ब्लू कार्ड योजना में प्रमुख बदलाव में इसमें कर दिया क्या है कि वेतन जो है ना, आपकी सैलरी है, आपका बिजनेस, उसमें आपकी सैलरी कम है ना, उसको भी हम एक्सेप्ट करते हैं। और आप तीसरे देश, यानी EU का मतलब समझाया ना मैंने, कि यूरोपियन कंट्री के, शेंगेन के अलावा जो भी तीसरे देश हैं, जैसे इंडिया हो गया, उसमें हम एजुकेशन को भी कोई दिक्कत नहीं, हम बराबर मान लेंगे। और जर्मनी की भाषा है ना, उसकी भी हमें जरूरत नहीं है। आपको ब्लू कार्ड पर जर्मनी आ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, हमें तो आप लोगों की जरूरत है ना। और यहाँ पे न्यूनतम वेतन बोनस में भी अब ना 45% आपको देने की घोषणा उन्होंने कर दी, अच्छी बात है। तीसरे में देख लो भैया कि हमें लोगों की जरूरत है, इसलिए आप अगर 3 साल का आपके किसी भी विश्वविद्यालय में आपने डिग्री ली है, तो अब आप ब्लू कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। कोई हमें शर्त लागू नहीं होगी, केवल आपका न्यूनतम सैलरी होनी चाहिए, जो वहां के नियम के अनुसार जितनी मिनिमम सैलरी होती है डॉलर्स में, यूरो में, वो तनख्वाह आपकी होनी चाहिए। बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको विश्वविद्यालय की डिग्री की भी जरूरत नहीं है, IT विशेषज्ञ की, सिर्फ 3 साल की आपका अनुभव होना चाहिए, डिग्री की जरूरत नहीं है। 3 साल का जिस प्रोफेशन में आ रहे हो, आपको नॉलेज होना चाहिए, आपके पास एविडेंस होना चाहिए, हम आपको जॉब दे देंगे, तो आपको पीआर भी कर देंगे। आपको तो सिर्फ करना कुछ नहीं है, आपके पास जो भी प्रोफेशन है, उसकी कोई डिग्री है, आपकी कोई एजुकेशन की डिग्री है, वो सिर्फ आपको स्किल्ड वर्कर है ना, उसको, उसके लिए हम एग्री कर लेंगे, उसी के आधार पर हम आपको पीआर दे देंगे। ज्यादा लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं रखेंगे। अब भैया 6 नंबर पे देखोगे ना, तो सभी जो शेंगेन की एजेंसी है, जो एजेंट है ना, उनको भी ये बोल दिया कि भैया आप हमें वर्कर दो, उसमें तेजी लाओ, हम आपको आदेश दे रहे हैं, सिर्फ आपको नॉलेज वाला बंदा होना चाहिए। जर्मनी भाषा की लैंग्वेज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी भैया। पहले क्या होता था कि जर्मन लैंग्वेज आनी जरूरी है, तभी आपको जॉब मिलेगा। अब हम आपको एक्सेप्ट करते हैं, आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका तो जो एक्सपीरियंस है ना, वो डॉक्यूमेंट हमें दिखा दो, बाकी हमें कोई जरूरत नहीं है, हम एडजस्ट कर लेंगे। सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस दिखाना है, वो भी कि जिस सेक्टर में है वो 2 साल का एक्सपीरियंस है, आ जाओ जी, हम आपको काम दे देंगे। ई ब्लू कार्ड में भैया आप अपने परिवार को भी लेके आ सकते हैं, ये बड़ी अच्छी बात कही है इन्होंने। आपको अपने परिवार के साथ भी यहाँ पे पीआर देने के लिए हम तैयार हैं। आप, अब इसका मतलब ये है कि आप अपने मदर को, फादर को, सास ससुर को भी जर्मनी ला सकेंगे, अगर वो आपके पास वैध डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। तो भैया देखिए कितनी कितनी बढ़िया बढ़िया बातें जर्मन सरकार ने वर्करों के लिए बोली है। लेकिन शर्त यही है कि कुछ शर्तें आपको पूरी करनी पड़ेगी, जिसमें आपको अगर देखा जाए ना, तो वर्क एक्सपीरियंस आपका इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट देने की। अब देखिए आपको कितना अच्छा ऑफर दिया जा रहा है। आप विदेशी, आपके पास कोई स्किल है ना, तो 1 जून से आपको बोनस के आधार पर, यानी अवसर कार्ड के आधार पर, आपको काम की तलाश के लिए आपको 1 साल के लिए जर्मनी आने की अनुमति भी दे देंगे। सिर्फ आपको वहां रहने का कंडीशन साबित करनी पड़ेगी कि हमारे पास इतना जुगाड़ है, पैसा है, तो हम आपको बिना जॉब के भी 1 साल जर्मनी में रहने के लिए आपको बुला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। विश्वविद्यालय की डिग्री है, या कम से कम 2 साल का आपके पास जॉब से रिलेटेड एक्सपीरियंस है ना, नॉलेज है, तो जर्मन भाषा की, अंग्रेजी की भी आपको नॉर्मल लैंग्वेज आना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत आपको नहीं है। 20 घंटे तक आप इसमें जॉब सप्ताह में कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 10 नंबर पे एक अच्छी बात नहीं है कि आपको मान लो कोई भी काम आता है, तो आप वहां पे कोई और भी जॉब करते हैं, अलग से कोई कुछ प्रोसेस करते हैं ना, तो आपके ऊपर कोई रोक नहीं होगा, आप कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे आपके पास लाइसेंस है, ड्राइवरी आती है, भाषा का नॉलेज है, तो आप दूसरा भी काम इसमें कर सकते हैं। भाई साहब जर्मन सरकार ने ये 10 बातों से ये साबित कर दिया, साम दाम दंड भेद यहाँ के कुछ भी करो, लेकिन हमारे देश में आप आ जाओ। अब इसमें जॉब कौन कौन से इंपॉर्टेंट वो समझ लो। IT सेक्टर हो गया,
हेल्थ सेक्टर हो गया, है ना, प्रोफेशनल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गया, मेडिकल जॉब हो गए, कॉन्ट्रैक्टर फील्ड, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ना जैसे बड़े बड़े ठेकेदार जिनको बोलते हैं, वो फील्ड इसमें शामिल है, और लॉजिस्टिक। इस प्रकार के जो अच्छे अच्छे जॉब है ना, आ जाओ जी हमारे देश में, आपका वेलकम है, हमें आप लोगों की सख्त जरूरत है। ये भाई साहब ने 10 पॉइंटों के माध्यम से नियम ढीले कर दिए, एकदम रस्सा को खोल दिया। अब आपकी हिम्मत होनी चाहिए भैया वहां पहुंचने की। बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करना था। उम्मीद है आपको सब बातें समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।